हेलो गाइस, आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th एक्सरसाइज 8.1 ट्रिगोनोमेट्री क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, तो इसमें गिवन है 15 cot a इक्वल टू 8, देन फाइंड sin a एंड cosec a। ठीक है, तो हमें ये दोनों वैल्यू फाइंड करने हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे हम इसे ए बी और सी, ठीक है, नेम रख देंगे। अब हमें यहाँ पे इसे हम 90 डिग्री मान लेते हैं। तो यहाँ पे क्या क्या होता है, ये होता है हाइपोटेनस, इसे एस से लिखते हैं, और ये होता है परपेंडिकुलर पी, और ये होता है बेस यानी बी से लिखते हैं इसे। ठीक है, तो हमें क्या क्या गिवन है, गिवन ये है, ये 15 कॉट ए इक्वल टू 8 दिया है, तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं कॉट ए इक्वल टू 8। 15 जो है इसके नीचे आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा कॉट इक्वल टू 8 अपॉन 15। ठीक है, तो हमें पता है कॉट का फॉर्मूला क्या होता है। कॉट जो होता है वो होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, तो यहाँ पर बी से हो गया बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या है पी। ठीक है, तो ये हो गया इसका फॉर्मूला, और हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, बी किसे माने हैं ए बी को, तो ए बी पी क्या है बी ए बी सी। ठीक है, तो यहाँ से हमें दो वैल्यू पता है, क्या क्या पता है, पी का और बी का। तो पी है ये 15 और बी है बेस कितना 18। ठीक है, तो हमें हाइपोटेनस एच निकालने हैं। ठीक है, तो हमें एच निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इन ट्रायंगल ए बी सी जो में हम यूजिंग करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके हम ये हाइपोटेनस निकालेंगे। तो हमें पता पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, ए सी हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू ए बी बेस का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ठीक है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर जो होता है, ये हाइपोटेनस का स्क्वायर इस दोनों के स्क्वायर के इक्वल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें पता है वैल्यू दिया हुआ है, ए बी का वैल्यू दिया है, हाँ दिया है 8 दिया है, और हमें बी सी का भी वैल्यू दिया है। ठीक है, बी सी कितना दिया है 15 दिया है, 15 का स्क्वायर। ठीक है, अब हम इसे क्या करते हैं सॉल्व करते हैं, तो क्या होगा 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा, और 15 का स्क्वायर आप करोगे तो क्या आएगा 225। ठीक है, तो आप क्या यहाँ इसको आप प्लस करो तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपको 289। ठीक है, तो हमें अब AC निकालने हैं, तो AC निकालने के लिए AC को जब हम सॉल्व करेंगे तो रूट को हटाएंगे तो क्या आएगा, ये वैल्यू इसमें रूट में आ जाएगा। ठीक है, तो रूट 289 को अगर हम सॉल्व करते तो क्या आ जाएगा, ये होता है 17 का 17 आ जाएगा। ठीक है, इसको रूट निकालेंगे तो ठीक है। अब हमें निकालने हैं साइन ए। ठीक है, तो साइन ए क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, तो हम यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है, सी बी अपॉन ए सी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है सी बी अपॉन ए सी का वैल्यू क्या है, सी बी क्या है का 15, और ए सी क्या है, हमने अभी ए सी निकाला, ए सी निकाले हमने कितने 17, तो क्या हो जाएगा 15 अपॉन 17। ये आपका आंसर हो गया साइन ए का। ठीक है, इसी तरह अब हम क्या निकालने हैं, हमें सेक ए। ठीक है, तो हमें सेक ए का पता है, सेक का फॉर्मूला होता है, क्या होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस, हाइपोटेनस अपॉन बेस, हाइपोटेनस अपॉन बेस क्या होता है सेक थीटा। ठीक है, तो हम यहाँ पे एच को क्या लिखे हैं, एच को ए सी अपॉन ए बी। ठीक है, ए सी हमें पता है, अभी हमने निकाला 17, और ए सी 17, और ए बी क्या है, ए बी 8 है, तो इस तरह से इसका आंसर हो गया। ठीक है, आप ये सेक को इस तरह से भी लिख सकते हो याद करने के लिए, सेक जो होता है सेक ये होता है 1 अपॉन कॉस ए। ठीक है, तो इस तरह से इसका अपोजिट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 1 अपॉन कॉस ए, तो कॉस ए भी आप निकाल लो, कॉस ए क्या होता है, कॉस ए को हम लोग लिखते हैं बी अपॉन एच। ठीक है, तो यहाँ पे आप अगर वैल्यू रखोगे 1 अपॉन बी का कितना है, बी है, बी आपका कितना है 8 है, और एच कितना है 17 आया। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, ये भी आ जाएगा 8 अपॉन 17 अपॉन 8, ये भी आपका आंसर हो गया। दोनों दोनों तरह से आप सॉल्व कर सकते हो इसे।
ठीक है, तो इस तरह से दोनों आंसर हो गया। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।